नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोशन रोमिंग में। आज हम आ चुके हैं बिहार के नालंदा जिले में, वो स्थान पर और उस विश्वविद्यालय के पास जिसका कि इतिहास, स्वर्णिम इतिहास नालंदा और विक्रमशिला से भी पहले का है। आज हम उसी स्थान पर आ चुके हैं। जो आप सामने मुख्य द्वार देख रहे हैं, जो प्रवेश द्वार देख रहे हैं, वो वहीं का है। और चलते हैं जगह के बारे में, जानते हैं विस्तार से बारे में, यहाँ का क्या इतिहास रहा है, यहाँ के लोगों से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसका प्रमाण यहाँ से मिलता है, जो कि आप देख रहे होंगे, जो लिखा हुआ है इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में यहाँ का वर्णन है, यहाँ के इतिहास के बारे में, क्या यहाँ का इतिहास रहा है। तो यहाँ हमारे साथ एक यहाँ के गाइड हैं, वो बताएंगे यहाँ के बारे में, यहाँ विस्तार से बारे में। सर, आपका नाम क्या हो गया? क्या बोले? सीताराम शर्मा। हमारे साथ सीताराम शर्मा जी हैं, ये देख रहे होंगे आप। ये जगह के बारे में बताएंगे कि यहाँ का इतिहास रहा है, वो हमसे बेहतर जानते हैं, यहाँ कई वर्षों से यहाँ पे रहे हैं, इनका अनुभव है। आइए जानते हैं। अच्छे सब चावल है ना, जो अभी 7 दर्ज आपको बच रहा है, देखिए चावल चावल थे पूरे गोदाम में चावल है। मतलब अन्नागार रहा होगा, जो जलाया गया होगा, हाँ। फिर जल गया होगा। नहीं, जो यहाँ जो जिसमें ब्लास्ट किया ना, वो तर हो गया। इसको हवा पानी मिलने पर ना बर्बाद होता है, सुरक्षित जैसे कि तैसे। क्या मतलब जो खंडर जैसा बना हुआ वो? ये है, मैंने स्ट्रक्चर काट करके हम लोग नीचे हेले थे, लेकिन इसके आगे हम लोग को 3 रूम का टेम्पल है। ये हाँ, ये गलियारा जो है प्रदक्षिणा पथ है, जो बौद्ध धर्म ये सब पूजा अर्चना करते थे। ये क्या है, ये बना हुआ है? ये भी फर्श काट के ही हला गया है। इसके नीचे यहाँ पूजा अर्चना करते थे, जो जल निकलता था उसके लिए नाली बना हुआ। नाली बना हुआ। ये 3 रूम का टेम्पल है, और ये छोटे छोटे सेल जो बने हुए हैं, इसमें कुछ पुस्तक जला हुआ भी आपसे हम लोग को मिला है, और इसमें छात्र वगैरह रहते होंगे। जो पुस्तक मिला कौन सी भाषा में लिखा हुआ था, वो उसका भाषा क्या था? पुस्तक जला हुआ मिला है। अच्छा, मतलब सब जला हुआ अवशेष हम लोग को मिला है। इसका मतलब कक्ष हुआ करता था, कमरे हुआ करते थे पहले? हाँ, कमरे हुआ करते थे। अच्छा। इसके नीचे सेल इसमें हेले हैं हम लोग। अच्छा, इसके अंदर यहाँ से हम लोग को बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। अच्छा, देख रहे होंगे 15 फीट का गहरा है। ये 3 मंजिला था। इसके ऊपर था ना? हाँ, टूट चुका है। टूट चुका है सब। अच्छा। और भी कक्ष हैं सब ने? हाँ, जुड़े हुए थे। हाँ, सब जुड़े हुए थे। इसमें भी हेले हैं हम लोग। अच्छा। इस सब में से हम लोग को बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, बहुत सारे मूर्तियाँ प्राप्त की। वो मूर्तियाँ अभी हैं कहाँ पर? मूर्तियाँ यहाँ है, और एक मूर्ति जो मिला है आपका लोकतेश्वर का था, जो आपको बिहार म्यूजियम में चला गया है, पटना में। अच्छा, ये सभी उसी समय का है जो देख रहे हैं? हाँ, सब उसी समय का है। यहाँ का जो मूर्तियाँ वगैरह थी, जो सब था, हाँ, सब हट चुका है। हाँ, हट चुका है ये सब। और पहले कुछ ले भागा है। अच्छा, खिल्ली वगैरह? हाँ, खिल्ली वगैरह है। मतलब तराई के युद्ध के बाद जो नालंदा विक्रमशिला सब साथ में तोड़ा गया। हाँ। उसी समय फिर शासनकाल का ये सब। 12वीं सदी में या 13वीं सदी में इसको बर्बाद किया है बख्तियार खिलजी, जिसमें हीनयान और महायान बटा था। अच्छा, हीनयान वहाँ चौथी वंशगति में हुआ। हाँ, वहाँ विभाजन हुआ। हाँ, और वही बख्तियार खिलजी को, जो कि तुर्की का सेनापति था, उसको बुला करके ऐसा को विनाश करवाया। ये रास्ता चला गया है, जो एक महाविहार से दूसरे महाविहार तक आने जाने का रास्ता हम लोग को प्राप्त हुआ है। 6 फीट आगे रोड मिला है हम लोग को। आगे सड़क मिला हुआ है? आगे नहीं, इससे आगे 100 मीटर 200 मीटर पर खुदाई किया गया है, और वहाँ पर हम लोग को 6 फीट रोड मिला है। ये कुआं है क्या ये? हाँ, कुआं है, जिससे पानी नहीं पीता था लोग सुबह। ये फर्श है, इस पर छात्र वगैरह बैठ करके यहाँ 1000 भिक्षु शिक्षा ग्रहण करते थे। कुआं है ये? कुआं सूख चुका है, पानी इसमें भी है? नहीं, सूख गया है। इसमें से भी हम लोग को बहुत सारे बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। इसके कुएं के अंदर से भी? कुएं के अंदर से। अच्छा। ये सब तो काट के हम लोग देखे हैं, आगे क्या है। जो पत्थर वगैरह दिख रहा था उसी समय का? हाँ, सब उसी समय का है। हाँ, चलिए। इसके मतलब इसको कितने भागों में बांटा गया था? ये हो गया, मतलब विद्यार्थी के लिए हो गया। जो मुख्य शिक्षक रहते होंगे उनका रहने की व्यवस्था क्या था? वो साइड से है। इसके बाहर? हाँ, साइड से है। साइड से छोटे छोटे सेल बने हुए हैं। वहाँ से हम लोग को लोकेश्वर का मूर्ति प्राप्त हुआ था।
जो दीवार के सटे था। नीचे कैसे जाएंगे हम लोग नीचे? हाँ आगे चले ना, चल जाएंगे। वो भी उसी का है जो बना हुआ है दीवार के नहीं नहीं, वो खाद्य भंडार बना था। वहाँ पर बूटी स्तूपा है जो मन्नत माना जाता था बौद्ध धर्म में, और छोटा मंदिर बनाते थे, वो है। इस सेल से हम लोग को मिट्टी के शील में जो बनाया जाता था मूर्ति, जिसको टेराकोटा कहा जाता था, हाँ। वो निर्मित यहाँ से हम लोग को प्राप्त हुआ है। हथड़ा जैसा है, वो रखा हुआ है। इसके अंदर या संग्रहालय में? सब यही संग्रहालय में रखा हुआ है। इस जो घर बना उसमें? हाँ, है? उसमें उस वाले में कभी चलते हैं तो कैसे है। फिर यहाँ से हम लोग को कुशानगंज का अवशेष ईंट जो मिला है, हाँ, जो 40 सेंटीमीटर से ऊपर लंबाई है, 26 सेंटीमीटर से ऊपर चौड़ाई है और 6 सेंटीमीटर मोटाई है, जो वहाँ से हम लोग को अवशेष मिला है। वहाँ से ना? हाँ, वो ईंट जो देख रहे हैं, लंबा ईंट जो 40 सेंटीमीटर से ऊपर है, 26 सेंटीमीटर चौड़ाई से ऊपर है, और जो नीचे जितनी हाँ है ना 40 सेंटीमीटर का है ये। हाँ, मुझे लगता है पता है कि सब कुशान का अवशेष है। उधर आउट बोल लगाया है, नदी जो धक्का मारती थी उसके लिए आउट बोल लगाया है। बांध जैसा बनाती है ना, बांध जैसा। हाँ, बांध जैसा, जो 6 फीट मोटा है। ये इसका मंदिर का ढहा हुआ पार्ट है। टूट गया ना? हाँ, सब टूटा हुआ, गिरा हुआ। इसका खुदाई कब हुआ था, मतलब कौन से साल में सब खुदाई हुआ? 2010 से 9 दिसंबर। अच्छा, मतलब इसका पता कैसे चला कि यहाँ पे विश्वविद्यालय, ये पता कैसे चला, मतलब पहले से टिल्ला था। यहाँ के स्थानीय मुखिया जी जो थे, खुदा बख्श लाइब्रेरी से किताब निकाले थे, उसी पुस्तक को पढ़े और यहाँ मुख्यमंत्री को प्रेरित किए कि इसको खुदाई किया जाए, जो कि यहाँ सारे अवशेष कुछ मिल सकते हैं। अच्छा, टूटा हुआ ना? हाँ, सब टूटा हुआ भाग है इसका। टूटा हुआ तो टूट भी गया तो नहीं, लेकिन सड़क रखाव हो रहा है कि नहीं, जो इसको ब्लास्ट किया ना, खिल्ली, उसी समय ये ब्लास्ट किया। जो उसका खेमा बख्तियारपुर में गड़ा हुआ था, और भागलपुर को, विक्रमशिला को बर्बाद किया, नालंदा को बर्बाद किया, और फिर यहाँ आकर के बर्बाद कर दिया। यही सेल है जो नदी धक्का मारते थे, उसको रोकने के लिए ये सेल लगाया था। ये चारों ओर से ना, ये सामने चला गया है सेल, ये लंबा है पूरा। हाँ, इसके बगल से नदी बहती, यही बगल से नदी बहती थी, जो सूर्ण नदी, सूर्ण, हाँ, सूर्ण नदी थी यहाँ से ना। हाँ। चलिए, यहाँ कर दिया गया था, ये कर दिया गया था, ये आगे चलते देखते हैं और क्या है। चारों ओर से था ना। चलिए, उधर छोटे छोटे सेल जो हैं, जिसमें रहते थे छात्र वगैरह, शिक्षक वगैरह, ये सेल है। मतलब पूरा बांध सा बना हुआ था इसमें? हाँ हाँ हाँ, ये कल है, वही तो उसका जो बना हुआ था। नहीं, वो नहीं, ये हाँ, उसका दीवार रहा, जिसको आउट बॉल कहा जाता है। अच्छा, बाहर का भाग का आउट बॉल। ये टेम्पल का आउट एरिया है। ये आगे बढ़ रहा है, इसके आगे यहीं तक था कि इसके आगे भी गया है? अभी तो आगे खुदाई नहीं हुई है यहाँ पर, तो खुदाई, जहाँ तक खुदाई हुई है वहाँ तक आपको दिखा रहे हैं। ये सब छोटे छोटे सेल हैं। हाँ, ये कच्छ वगैरह है। ये बहुत आगे तक हमको चला जाएगा, जो स्थानीय लोग इस पर मकान बना दिए हैं। ये बहुत आगे तक चला जाएगा सेल, इसी तरह से निकलते, जो कि दीवार पर देखिए, आगे भी है ना। हाँ बाबे, बहुत आगे तक चला जाएगा। इसका मतलब जो बनाए घर से अतिक्रमण है, हाँ हाँ, हाथ में चाहिए, हटेगा ही। हाँ, ये अतिक्रमण कर, दीवार पर देखिए, दीवार जो बनाया हुआ है साफ दिखाई दे रहा है, साफ दिखा दे रहा है आपको। 2009 के बाद से मतलब कितना 15 साल हो गया जी हाँ। सरकार ने तो कुछ काम नहीं किया, कार्रवाई नहीं किया क्या? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। हुआ है, बना हुआ है।
नीचे से आ गया। ये सब छोटे छोटे सेल हैं, सब रहने सहने का। ये आप बुझाते ना क्या हो ये सब। ये गलियारा है जो कि आगे मंदिर में चला जाता है। नीचे का भाग जो कई एक बार लगता है कि ये यहाँ से ऐसे आया और ऐसे जाके मिल गया। हाँ, वहाँ से फिर टर्न होकर के वैसे चला गया है। आगे बच्चा खा रहे होंगे भाई के स्कूल हाँ, इसको एक टर्न बर्बाद हुआ होगा गुप्त काल में, और इसके बाद इसको पाल काल जो बनाया ऊपर में गुप्त काल, सो फार्मेसी बना था गुप्त काल में बनाई। गुप्त काल में बनाया है। इसको भर करके ये पहले आगे का है। हाँ, इसको मतलब इसको सेकंड बाद भरा गया था। हाँ, भर के बनाया गया। इसका पुनः निर्माण किया गया। हाँ, तो आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं एक दो वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।